Today we will discuss motion of object in 3-dimensional space. एक ऑब्जेक्ट का हम 3-dimensional स्पेस में मोशन स्टडी करेंगे. इट मीन्स हम उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की फाइंड आउट करेंगे. मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैसे पार्टिकल का फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर कैसे निकलेगा पार्टिकल का और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा. इन सारी चीजों को अभी इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो यहां पर देखिए एक फिगर हमने शो की हुई है आपको. इस फिगर में कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी बनी हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. और एक पार्टिकल की हमने इंस्टेंटेनियस पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, पॉइंट पी से रिप्रेजेंट किया है. और ओपी आपका इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर है. इसको हमने यहां आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है फिगर में. तो आर वेक्टर इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ. Now orthogonal unit vector along x-axis, y-axis and z-axis are I cap, j cap and k cap. आपको ये पता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी आप स्टडी कर चुके हैं कि हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को 3-dimensional स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरीके से r वेक्टर इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर. Here x, y and z are the rectangular component of position vector r. अगर हम इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेपरेट करके लिखेंगे तो r वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. यहाँ पर x, y और z वेक्टर r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड हैं x, y और z एक्सिस की डायरेक्शन में. तो x आपका हो गया आर वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जो है उसका मैग्नीट्यूड, y हो गया वेक्टर आर का y एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, और z हो गया ये जो z कंपोनेंट है वेक्टर आर का z एक्सिस की डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड. अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड का भी बेसिक आइडिया आपको है, कैसे निकालते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो ये चीज हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी देख चुके हैं. अब हम इंटरेस्टेड हैं पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करने में और उसके मैग्नीट्यूड को, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर को फाइंड आउट करने में और उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने में. तो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको पता है कि क्या है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इट्स वेलोसिटी. तो अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा. तो ये काम हम लोग करते हैं. तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिटन एज v वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt. dr वेक्टर अपॉन dt क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. तो यहां पर हमने r वेक्टर को पुट किया xi प्लस yj प्लस zk, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इसके तीनों स्टेप्स को. x कोऑर्डिनेट को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर के, y कोऑर्डिनेट को भी डिफरेंशिएट करेंगे और z कोऑर्डिनेट को भी डिफरेंशिएट करेंगे. x कोऑर्डिनेट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन के तो हमें x एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा, मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा. पोजीशन वेक्टर के y कोऑर्डिनेट को जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट मिलेगा, मतलब y एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा. और जब z कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी वेक्टर का z एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा. तो करते हैं इसको. तो v वेक्टर इक्वल टू dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप प्लस dz अपॉन dt k कैप. अब dx अपॉन dt आपका हो गया vx, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
of particle with respect to time along x-axis. It means velocity of the particle along x-axis, and it is written as Vx. So this is the x component of velocity. Similarly, dy upon dt is equal to Vy. It is y component of velocity, and dz upon dt equal to Vz. It is z component of velocity. तो dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dz अपॉन dt की ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। देखिए v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, और सिंपल इसको ij कैप रिमूव करके लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, v वेक्टर इक्वल टू vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर प्लस vz वेक्टर। तो देखिए ये फॉर्म वेक्टर का जो है ये हमेशा एक ही जैसा चल रहा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर ए वेक्टर है हमारा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ केवल एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए नहीं होता है, वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक ही जैसा होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी एक ही जैसा आ रहा है, सिर्फ जो है सिंबल चेंज हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, फॉर्मेट बिल्कुल एक ही चल रहा है। अब अगर हम वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे कि हमारा पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पार्टिकल का निकालना है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आपको पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। या अगर हम पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सीलरेशन वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है। ये आपको पहले से भी पता है। अब यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन वेक्टर को लिखा हमने dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर क्या चीज है, आप फेमिलियर हैं इससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी हमने, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया। तो dvx अपॉन dt i कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप प्लस dvz अपॉन dt k कैप। अब dvx अपॉन dt को हम ax लिख सकते हैं, dvy अपॉन dt को ay लिख सकते हैं, और dvz अपॉन dt को az लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके ax, ay और az वेक्टर a के x, y और z एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड हैं। तो यहाँ पर dvx अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस विच इज कॉल्ड ax। सिमिलरली dvy अपॉन dt इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time along y axis. It means y component of acceleration, and similarly dvz upon dt equal to az, z component of acceleration। तो आप ये जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये एक्सीलरेशन का आपका वेक्टर निकल करके आ जाएगा, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az कैप। तो अब आप इसका भी फॉर्मेट देखिए अगर, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसके और इसके जैसा आपका ये हो जाएगा। अगर आप सिंपल फॉर्म में इसको लेकर के आएंगे तो फिर ये हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फिर उसी तरीके से निकल करके आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज रिटन एज a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को आपको पता है, आप ऐसे लिखिए या सिंपल ऐसे लिखिए। तो इस तरीके से हमने 3 डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट का डिस्कस किया। अगर हमारा सिर्फ
हमारी जो स्टडी होती है वो जनरली 2 डायमेंशन तक लिमिटेड होगी। तो हम लोग अगर 2 डायमेंशन में इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरीके से फिगर हम ले सकते थे कि पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन आपने पॉइंट पी पर दिखाई और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया। पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन आपकी आर वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, तो आर वेक्टर आपका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर वेक्टर की डायरेक्शन हमने एक्स एक्सिस के साथ यहाँ थीटा रिप्रेजेंट की है। तो जब हम इस थीटा को लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है इससे हम tan थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये y है और ये x है, तो y अपॉन x। अब ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका वेलोसिटी वेक्टर के लिए भी अप्लाई होगा और एक्सीलरेशन वेक्टर के लिए भी अप्लाई होगा। अगर हमने इधर x एक्सिस की तरफ vx लिया होता, वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता और उधर वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता, तो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और यहां हो जाता tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। सिमिलरली अगर एक्सीलरेशन होता तो ये हो जाता a इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और tan थीटा इक्वल टू हो जाता ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अब इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे सभी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए अप्लाई होते रहेंगे। तो देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स इस आर्टिकल से रिलेटेड किस तरीके की हो सकती है। प्रॉब्लम्स में जनरली हमें एक पोजीशन वेक्टर आर प्रोवाइड कर दिया जाता है। किस तरीके से? इस तरीके से सपोज आर वेक्टर इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2j कैप, ये आपको एक पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड कर दिया गया है और आपको इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पर। या आपसे कहा गया कि इसके x कंपोनेंट वेलोसिटी के और y कंपोनेंट क्या होंगे और आपसे ये भी कहा गया कि आपको वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करके वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। देखिए आप इस पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप का भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी और सेकंड का भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन होगा। अगर हम इस स्टेप को देखें तो 3t स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा 6t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा और 3 इसमें पहले से रखा हुआ है तो ये हो जाएगा 6t आई और ये हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या निकल करके आएगा? 6t वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा हमारा 6t आई कैप। अब j वाला स्टेप 0 हो गया क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म था और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 0 होता है। अब ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, सपोज आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। तो इसमें t इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12t आई कैप, सॉरी 12 आई कैप, 12 आई कैप। अब ये 12 आई कैप आ गया। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो यहाँ वी वाई है नहीं, वी जेड है नहीं, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर 12 भी आ जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट हम लिख सकते थे वी एक्स, क्योंकि आई के साथ जो लिखा होता है आपने यहाँ देखा ही है कि आई के साथ जो है वो आपका वी एक्स है और यहाँ वी एक्स के अलावा कुछ और है भी नहीं, तो यही हमारा इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक और होता, अगर यहाँ मान लीजिए 5j और आ जाता तो फिर क्या होता? अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और इसको हम सॉल्व कर लेते। इस तरीके से हम वेलोसिटी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और
अलग अलग हमें एक्स और वाई कंपोनेंट भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इसी वेलोसिटी वेक्टर को हम फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हमें एक्सीलरेशन वेक्टर मिल जाएगा और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसके एक्स और वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको आज किसी ऑब्जेक्ट का मोशन 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, ये हमने आपको बताया।